अरे छोड़ो यार, आज का वीडियो नहीं करते हैं, लोग बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक ना आयरन ओर और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और एक कौन बात करता है और कौन सुनता है। लगता है आपको कोई सुनेगा? आप सुनेंगे? क्या कहते हो? करें फिर वीडियो? ठीक है, फिर आपको बोर किए बिना और एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साल की गर्मी एक आम ऋतु परिवर्तन था या फिर आने वाले मौसम में बदलाव की दस्तक? आपने नोटिस किया होगा कि इस बार नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, जो कि मार्च से स्टार्ट होता है, आया ही नहीं। है ना कमाल की बात? या फिर ये एक चिंता का विषय है? आज के वीडियो में जानेंगे ये सब कुछ, और जानेंगे कि मौसम के बदलाव के नज़ारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारत और पाकिस्तान के अलावा भी पूरे विश्व में देखे जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे क्लाइमेट चेंज इन 2022 तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट्स आएंगे जो ये बताएंगे कि गर्मी इस साल ही नहीं बल्कि हर साल बढ़ती जाएगी। ये इस जानकारी को जानने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप इस बात से भी कन्विंस नहीं हुए हैं कि गर्मी बढ़ गई है तो आप बाहर तो निकले होंगे, माथे पे आए हुए पसीने ने आपको गवाही तो ज़रूर दी होगी कि गर्मी बढ़ गई है। अभी का नहीं, मार्च के महीने का पसीना। I mean, March was the hottest month of this year and followed by April where heat waves continued. इसे जानने के लिए मैंने एक बुक पढ़ी और ये बुक है How to Avoid Climate Disaster by Bill Gates। तो ये बुक मैंने क्यों पढ़ी? ये बुक मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि राइटर ऑफ दिस बुक बिल गेट्स हैज स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ऑलमोस्ट अ डेकेड टू नो कि किस तरीके से क्लाइमेट डिजास्टर को रोका जा सके और इसमें बदलाव लाया जा सके। जब कोई इतनी रिसर्च करे और अपना इतना सारा पैसा उस काम में लगाए तो जानने की उत्सुकता तो बढ़ती है, अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि उस आदमी का यानी बिल गेट्स का इस बारे में क्या कहना है। तो आइए जानते हैं। तो इस बुक के शुरुआत में ही बिल गेट्स ये बताते हैं कि दुनिया पूरे साल में लगभग 51 बिलियन टन का CO2 एटमॉस्फेयर, वातावरण में छोड़ता है। 51 बिलियन टन मतलब 5,000 करोड़ टन। टू गिव यू a measurement, an idea of how big that number is, एक टन 1,000 किलो होता है, तो 5,000 करोड़ टन कितने किलो होगा? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नहीं भी बहुत बड़ा नंबर है। और इसको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। मैं CO2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस में ज़्यादातर कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस से हमें समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब सूरज की रोशनी, किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और ये ग्रीन हाउस गैसेस के मॉलिक्यूल्स यानी CO2 उन पे गिरती हैं, सन रेज आर नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम आवर अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो मोस्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर और वो बाहर निकल जाती है। लेकिन CO2 के मॉलिक्यूल्स में जब ये कैप्चर होती है तो ये और गर्म हो जाते हैं, जिसके वजह से ये गर्मी बढ़ती रहती है। तो 51 बिलियन टन की ग्रीन हाउस गैस से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी हर साल बढ़ती है। अब आप कहेंगे कि ये ग्रीन हाउस गैसेस आती कहाँ से हैं? आई मीन, मेक अ वाइल्ड गैस। प्रॉब्ली यू विल से कि ये पोल्यूशन से आती हैं, जैसे कि फैक्ट्री से पोल्यूशन, कार का पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका पोल्यूशन, और भी कुछ है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। लेकिन उसे जानने से पहले हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में जाते हैं, यानी 1850 से पहले, जब कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी और एटमॉस्फेयर प्योर था। क्योंकि आफ्टर 1850 हमने फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल, वुड और नेचुरल गैस को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती गई।
आपको स्क्रीन पर आए हुए ग्राफ से पता चलेगा कि ये कैसे हर साल, इनफैक्ट 2018 आते आते ऑलमोस्ट 37 बिलियन टन का CO2 हम हर साल प्रोड्यूस करने लग गए। और आज के युग में, आज की दुनिया में 51 बिलियन टन का CO2 यानी ग्रीन हाउस गैसेस हम हर साल एमिट कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। तो अब जानेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से 51 बिलियन टन CO2 हम हर साल दुनिया में छोड़ते हैं। तो जब मैंने प्रदूषण की बात शुरू में की थी, कितने लोगों ने सोचा होगा कि मेकिंग थिंग्स लाइक सीमेंट, स्टील एंड प्लास्टिक 31% ग्रीन हाउस गैसेस फैलाएंगी। और अगर आप देखें तो ऊपर की 3 एक्टिविटीज़ ही 77% ग्रीन हाउस गैसेस फैलाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इमेजिन करिए कि अगर इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया की इकॉनमी का बंटाधार यानी दुनिया की इकॉनमी बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। तो फिर क्या करें और कैसे और किस तरीके से इन ग्रीन हाउस गैसेस को रोका जाए? तो उससे पहले मैं आपको इस साल गर्मी में बढ़ने की अलग अलग न्यूज़ की जानकारी आप लोगों को दे दूं। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ को अगर माने तो भारत ने 121 साल में सबसे गर्म मार्च का महीना इस साल 2022 में देखा। उत्तरी भारत और उत्तरी पश्चिम भारत में गर्मी सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में ही आ गई हीट वेव्स के कारण। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक दुनिया भर के देशों ने झूठे वायदे, खोखले लक्ष्य और गलत नीतियों से दुनिया को तबाही के रास्ते पे ला दिया है। कई नामी शहर डूब रहे हैं, जैसे डरबन, भयानक हीट वेव्स जैसे भारत और पाकिस्तान, और खतरनाक तूफान इराक में रेत के तूफान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बुक के राइटर बिल गेट्स कहते हैं कि अगर हमें ग्रीन हाउस गैसेस के प्रदूषण से बचना है तो हमें कुछ विकल्प यानी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी जिससे हम इन फॉसिल फ्यूल से निकली हुए प्रदूषण को किसी तरीके से कैप्चर करें और एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण में नहीं जाने दें। तो क्या है ये ऑल्टरनेटिव्स? तो इन ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं इन रिलेशन टू मेकिंग थिंग्स लाइक मेकिंग सीमेंट, मेकिंग प्लास्टिक एंड मेकिंग स्टील। स्टील को बनाने के लिए हम आयरन ओर खनिज, जो कि हमारी पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा है, निकालते हैं और उसमें आयरन ओर में से ऑक्सीजन अलग करके कार्बन मिलाते हैं और उससे स्टील बनता है। ये प्रक्रिया जब होती है तो CO2 बहुत सारी निकलती है। अंदाजे के तौर पर 1 टन स्टील बनाने पर 1.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है। तो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला है जिसमें लैबोरेटरी में उन्होंने आयरन ओर जो कि पृथ्वी से निकला है उसको बिना कार्बन ऑक्साइड छूटे इलेक्ट्रिसिटी से, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी से स्टील बनाने का प्रयोग सफल कर लिया है। अब इसे कमर्शियली हम जितना जल्दी लागू कर दें, ये बिल गेट्स कहते हैं इस बुक में, उतनी जल्दी ही प्रदूषण का लेवल कम हो जाएगा। और इसी तरीके से सीमेंट और प्लास्टिक में भी प्रयोग सक्सेसफुल और लेटेस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच गए हैं। तो बिल गेट्स ये बताते हैं कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एनर्जी होगी वो होगी क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इन फॉसिल फ्यूल को छोड़कर या फिर इन फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हुए भी इस क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे जहां कार्बन की एमिशन बिल्कुल नहीं होगी, तभी हम अपना 100% का टारगेट पूरा कर पाएंगे, जिसमें 51 बिलियन टन CO2 हम एटमॉस्फेयर में जाने से रोकेंगे। इसमें वो एक टेक्निक की बात करते हैं जो कि कार्बन कैप्चर है, जिसका डिटेल में इस बुक में बात की गई है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा ये बुक बताती है कि क्लीन इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी इस सदी में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने में। और क्या रोल प्ले करेंगी आज की गवर्नमेंट और हम एज इंडिविजुअल्स, इसकी भी बात मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक जितना ही इंटरेस्टिंग है उतना ही बड़ा और व्यापक है। तो इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने पर्यावरण के बारे में सजग बनिए, बी अवेयर ऑफ द क्लाइमेट चेंज दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग एंड डू योर बिट। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच and I'll get in touch with you in the next few days with part 2 of this series.